मेरे YouTube चैनल में वेलकम है। जैसे इसके पहले हम लोग गणित विषय से अभ्यास 3.2 का ही अध्ययन हम लोग कर रहे थे, जिसमें बहुत लंबा होने के कारण मैं इसे 2 सीरीज में बांट दिया हूं, 2 भागों में बांट दिया हूं। जैसे पिछले सीरीज में आप देखेंगे, पिछले इसके जो भाग है 2.2 के 3.2 के, तो इस 3.2 के जो इसके 1 और 2 प्रश्न को पहले भाग में रखे हुए हैं। पुनः आप देखेंगे कि यहाँ हम तीसरे भाग से शुरू कर रहे हैं, ताकि बहुत लंबा नहीं हो और आप बहुत देर तक उबाऊ रूप से इसे नहीं समझ सकें, क्योंकि मैथ को बहुत लोग ऐसे समझते हैं कि बहुत ही मुश्किल विषय होता है। लेकिन मुझे लगता है कि आप इत्मीनान से देखें, तो आप कंसिस्टेंट होकर देखिए, तो आपको बहुत ही आसान लगेगा। मैथ में आपको मजा आ जाएगा। और कैसे मजा आ जाएगा, जैसे यहाँ प्रश्न में दिया हुआ है, यहाँ 3 नंबर प्रश्न जो है कि अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण के, यानी जो रैखिक समीकरण है, निम्न रैखिक समीकरण के युग्म संगत है या असंगत है। बस हमें यही बता देना है कि यह जो युग्म दिया गया है, जो जोड़े दिए गए हैं, यह संगत है कि असंगत है। तो इसको हम जानने से पहले यहाँ सबसे पहले हम शुरू करते हैं हल के रूप में। हल में 1 नंबर में चलते हैं कि 3x + 2y = 5। यहाँ देखेंगे कि 2x - 3y = 7 यह दिया हुआ है। तो चूंकि हम लिखेंगे कि चूंकि A1 बराबर कितना है, तो x के साथ आपका 3 है। A2 बराबर कितना है, तो इसके नीचे देखिए कि यहाँ 2 है, A2 बराबर 2 हो गया। इसी तरह से B1 बराबर आप देखेंगे कि B1 बराबर कितना है, तो यहाँ पे 2 है। और B2 बराबर कितना है, तो B2 बराबर यहाँ पे माइनस में 3 है, तो यहाँ -3 लिखेंगे। फिर आप देखेंगे कि C1 बराबर कितना है, तो ये 5 प्लस में है, बराबर की इधर है। जब बराबर की इधर लेंगे तो माइनस में 5 हो जाएगा। फिर आप देखेंगे कि यहाँ C2 बराबर कितना है, तो 7 यहाँ फिर प्लस में है, बराबर की इधर है। बराबर की इधर लेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, -7 हो जाएगा। इसलिए जब हम इसको अब तुलना करेंगे, यहाँ A1/A2 बराबर लिखेंगे। A1/A2 बराबर कितना है आपका, A1 का मान 3 और A2 का मान 2 है, 3/2। यहाँ B1/B2 बराबर कितना है, तो B1/B2 का मान देखेंगे कि 2 और -3 है, यहाँ लिखेंगे 2 और -3 है। और C1/C2 बराबर कितना है, C1/C2 बराबर आपका कितना है, तो यहाँ -5 है और -7 है, तो माइनस माइनस करके 5/7 हो गया। तो अब देख रहे हैं, यहाँ आपको स्पष्ट दिख रहा है कि इसका मान A1/A2 का मान 3/2 है, B1/B2 का मान यहाँ 2/-3 है, और यहाँ देख रहे हैं कि C1/C2 का मान 5/7 है। तो यहाँ A1/A2 बराबर नहीं हो रहा है B1/B2 के, बराबर नहीं हो रहा है। तो इसलिए लिखेंगे A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2। A1/A2 जो है B1/B2 के बराबर नहीं है। तो A1/A2 जब B1/B2 के बराबर नहीं है, तो ये रेखाएं क्या होती है, यहाँ ये रेखाएं प्रतिच्छेदी है। इसलिए ये रेखाएं प्रतिच्छेदी है, इसलिए रेखाएं क्या है, प्रतिच्छेदी है। अतः रैखिक समीकरण का युग्म क्या है, अतः इस रैखिक समीकरण का युग्म संगत है। इसलिए इस रैखिक समीकरण का युग्म क्या हो गया, संगत हो गया। बस यही लिख देना है, संगत है कि असंगत है। फिर आप दूसरे को देखिए, यहाँ दूसरा का मिलान करके देखिए कि क्या हो रहा है A1/A2 के स्थिति में। यहाँ दूसरा जो दिया हुआ है कि 2x - 3y = 8 है, यहाँ 4x - 6y = 9 है। तो यहाँ लिखेंगे, चूंकि A1 बराबर कितना है कि 2 है, A2 बराबर कितना है आपका 4 है, देख रहे हैं यहाँ। फिर यहाँ B1 बराबर कितना है, तो यहाँ -3 है, और B2 बराबर कितना है यहाँ, तो -6 है। फिर यहाँ C1 बराबर कितना है, तो 8 है, और C2 बराबर कितना है, तो 9 है, देख रहे हैं। इसलिए यहाँ लिखेंगे A1/A2 बराबर आपका कितना हो गया, तो A1 का मान 2 है, A2 का मान 4 है। फिर यहाँ देखेंगे B1/B2 बराबर, तो B1 का मान कितना है, -3 है, और B2 का मान कितना है, -6 है। C1/C2 बराबर कितना है, तो C1 का मान आप देख रहे हैं कितना है कि 8 है, और C2 का मान कितना है कि 9 है, यानी 2 दूना 4 हो गया, यहाँ 3 दूना 6 हो गया, यानी इसका हो गया 1/2, यानी A1/A2 बराबर है B1/B2 के। इसलिए आपका यह निकाय जो हो रहा है यहाँ कि A1/A2 बराबर हो रहा है B1/B2 के।
A1 बटा A2 बराबर हो रहा है B1 बटा B2 के, लेकिन C1 बटा C2 जो है या C1 बटा C2 बराबर नहीं हो रहा है, क्योंकि इसका मान हो गया 8 बटा 9, क्योंकि इस दोनों का मान 1 बटा 2 हुआ और इसका मान कितना 8 बटा 9 है। तो जब ऐसे स्थिति में यहाँ A1 बटा A2 बराबर है B1 बटा B2 के, लेकिन बराबर नहीं है C1 बटा C2, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ हम स्पष्ट रूप से लिखेंगे, इसलिए रेखाएं क्या है, समांतर है। इसलिए ये रेखाएं समांतर है, और जब समांतर रेखाएं होती है तो समांतर रेखाओं के साथ क्या लिखेंगे, अतः रैखिक समीकरण का युग्म यहाँ क्या हो जाएगा, इसलिए या अतः रैखिक समीकरण का युग्म असंगत हो जाएगा। रैखिक समीकरण का युग्म असंगत, या रैखिक समीकरण का युग्म क्या हो जाएगा, असंगत हो जाएगा। पुनः आप इसी तरह से तीसरे प्रश्न को भी देखें कि तीसरे प्रश्न में आपका जो दिया हुआ है यह भी मान वही है। तीसरे प्रश्न में आपका क्या है, 3/2x प्लस 5/3y इक्वल टू 7। फिर यहां दिया है कि 9x माइनस 10y इक्वल टू 14। चूंकि आपका A1 बराबर कितना है 3/2, A2 बराबर कितना है 9, B1 बराबर कितना है 5/3, माइनस में है प्लस में है, और B2 बराबर कितना है माइनस में 10 है। C1 बराबर कितना है आपका, तो माइनस में 7 हो जाएगा, और C2 बराबर कितना हो जाएगा आपका माइनस में 14 हो जाएगा। इसलिए लिखेंगे A1 बटा A2 इक्वल टू कितना हो गया, A1 का मान 3/2 और A2 का मान कितना हो गया 9 हो गया। यहाँ B1 बटा B2 इक्वल टू, B1 का मान कितना है आपका 5/3 और B2 का मान कितना है -10। C1 बटा C2 का मान कितना है, C1 बटा C2 इक्वल टू, तो C1 का मान माइनस आपका 7 है और C2 का मान -14 है। अब इसको पलट दीजिए, पलटिएगा तो आपको हो जाएगा 3/2 गुणे 1 ऊपर चला जाएगा, इसके पट्टा में क्वेश्चन तो 1 है, 9 नीचे आ जाएगा, और इस तरह से यह कट जाएगा 3 3 का 9 और ऊपर बच जाएगा 1/3 दूना 6। यहाँ देखिए इसको ही पलट दीजिए, 5/3 हो गया गुणे 1 बटा -10 हो जाएगा, तो 5 दूना 10, यानी ये हो जाएगा 1/-6। फिर आप देखेंगे यहाँ 7 दूना 14, माइनस माइनस कट गया, 1/2 हो गया। तो यहाँ तीनों जो है निश्चित रूप से आप देख रहे हैं कि तीनों जो है यहाँ एक दूसरे से बराबर कोई नहीं हो रहा है, अर्थात 1/6 हो रहा है, -1/6 हो रहा है। तो इसलिए लिखेंगे, इसलिए A1 बटा A2 नॉट इक्वल टू B1 बटा B2, क्योंकि A1 बटा A2 ही B1 बटा B2 के बराबर नहीं है, तो यहीं पे इसको लिखेंगे कि A1 बटा A2 नॉट इक्वल टू B1 बटा B2। तो इस तरह से यह संख्या, यह जो होगा यह प्रतिच्छेदी है, या इसलिए यह प्रतिच्छेदी है। प्रतिच्छेदी होगा तो रैखिक समीकरण से क्या होगा, रैखिक समीकरण यहां क्या हो जाएगा, इसलिए अतः रैखिक समीकरण संगत है। रैखिक समीकरण क्या हो गया इसका, संगत है। तो यही आपको संगत और असंगत बताने थे, आपने क्लियर किया। फिर आप देखेंगे इसके बाद के जो प्रश्न है, चौथे प्रश्न को थोड़ा सा आप ध्यान बनाए रखें, और एक बात आप याद रखें कि यदि अभी तक आप मेरे यूट्यूब चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो निश्चित सब्सक्राइब कर लें, ताकि हर तरह का वीडियो जो अपलोड होते रहेगा आपकी विषय वस्तु से संबंधित, आप उसको देखते रहें और मजा लेते रहें इसका। तो यहाँ देखिए, जैसे दूसरे इसके अगले प्रश्न को हम देखेंगे, चौथे प्रश्न में जो दिया हुआ है कि निम्नलिखित रैखिक समीकरण के युग्म में से कौन सा युग्म संगत है और कौन सा असंगत है। यदि संगत है तो ग्राफीय विधि से हल करना है, और संगत नहीं है तो उसको बस छोड़ देना है। तो जैसे हल में हम 1 नंबर में चलते हैं, 1 नंबर में देखेंगे कि x प्लस वाई बराबर 5 दिया है, और यहाँ समीकरण 1 हो गया। समीकरण 2 में आपका दिया है कि 2x प्लस 2y बराबर यहाँ 10 दिया हुआ है, समीकरण आपका 2 हो गया। तो 1 और 2 समीकरण हम देखेंगे कि चूंकि यहाँ आपका A1 बराबर कितना है, तो x के साथ कुछ नहीं तो 1 है, A2 बराबर कितना है, तो A2 बराबर यहाँ x के साथ क्या है, तो 2 है। उसी तरह से B1 बराबर आपका कितना है, तो यहाँ y के साथ कुछ नहीं तो 1 है, और B2 बराबर आपका कितना हो गया, तो B2 का मान यहाँ y के साथ 2 है। फिर यहाँ देखेंगे कि C1 बराबर आपका कितना हो गया, तो C1 बराबर ये प्लस में 5 है, बराबर की तरफ लाएंगे तो माइनस में 5 हो जाएगा,
और C2 बराबर आपका कितना हो गया, तो माइनस में 10 हो जाएगा। और इस तरह आप देखेंगे, इस तरह A1 बटा A2 बराबर आपका कितना हो गया, तो 1/2 हो गया। फिर आप यहाँ देखेंगे कि B1 बटा B2 बराबर कितना हो गया, तो B1 बटा B2 का मान भी 1/2 हो गया। फिर आप देखेंगे कि C1 बटा C2 बराबर कितना हो गया, तो -5 बटा -10 है, तो माइनस माइनस कट गया, 5 गुना 10 यानी ये भी हो गया आपका 1/2 हो गया। तो 1/2 बराबर है 1/2 के और बराबर है 1/2 के। तो ऐसे स्थिति में यहाँ आप देखेंगे, इसलिए ये आपका हो जाएगा कि A1 बटा A2 इक्वल टू B1 बटा B2 इक्वल टू C1 बटा C2। तो जब A1 बटा A2 बराबर होगा B1 बटा B2 के और बराबर होगा C1 बटा C2 के, तो ये जो होंगे ये संपाती होते हैं, और संपाती होते हैं इसलिए संगत होंगे, इसलिए यह संपाती है। अतः ये रैखिक समीकरण संगत है। संपाती इसलिए क्या है, संगत है। और प्रश्न में आपका दिया हुआ है कि जो संगत है उसे ग्राफीय विधि से हल करना है, जो संगत नहीं है उसको नहीं करना है। तो संगत है तो ग्राफीय विधि से हल करेंगे। तो यहाँ पे ग्राफीय विधि के लिए हम क्या करेंगे कि सबसे पहले यहाँ पे आप समीकरण 1 के लिए यहाँ बना लीजिए ग्राफीय चार्ट, यहाँ x हो गया, यहाँ y हो गया। इसके बाद इसको कम से कम, जैसे मैंने अगले ही सीरीज में इसका वर्णन किया हुआ था, कम से कम 3 पार्ट में इसको बांट कर रखिए। समीकरण 1 से चलिए। समीकरण 1 में आपका है x प्लस वाई बराबर 5 है, या x बराबर आपका क्या हो जाएगा, तो y प्लस में 5 है, तो यहाँ 5 प्लस पहले 5 है, प्लस में y है तो जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। यदि हम y का मान यहाँ, यदि हम y बराबर, यदि यहाँ कुछ मान रखते हैं, जैसे मान लीजिए y का मान यदि हम 0 रख देते हैं, तो y का मान 0 रखेंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा, y बराबर 0 से, तो जब y का मान 0 रखेंगे तो x बराबर आपका क्या हो जाएगा, तो 5 माइनस 0 बराबर यहाँ 5 ही रह जाएगा। तो यहाँ x का मान क्या हो गया, 5 हो गया। पुनः यहाँ y बराबर कुछ मान रखिए, अगर हम 1 रखते हैं y का मान 1 से, तो जहाँ y है वहां 1 रखेंगे, यानी कि x बराबर 5 माइनस 1 कर देंगे, यानी कि 4 हो गया। तो यहाँ x का मान अगर इसका 1 रखे तो इसका 4 हो गया। यदि हम y का मान 2 रखते हैं, y का मान 2 रखते हैं, तो जहां y होगा वहां 2 रखेंगे, यानी x बराबर आपका क्या है कि 5 माइनस y, यानी कि 2 बराबर यहाँ 3 हो गया। तो यहाँ y का मान जब 2 रखे तो x का मान कितना हो गया, 3 हो गया। ये आपका समीकरण फर्स्ट का हल हो गया। पुनः आप देखेंगे यहाँ सेकंड के लिए भी बनाइए। समीकरण 2 में चलिए। समीकरण 2 में जब चलिएगा, ये x का मान हो गया, y का मान हो गया, तो यहाँ पे समीकरण 2 से अब चलते हैं। समीकरण 2 से, तो 2 में क्या है आपका, 2x प्लस 2y बराबर 10 है, यानी कि आप लिख सकते हैं कि x प्लस y बराबर 5 भी हो जाएगा, क्योंकि 2 कॉमन ले लेंगे तो 2 कॉमन जाएगा, 10 के बट्टा में जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2 कट जाएगा, 5 गुना 10, तो ये भी आपका हो गया वही। तो इस तरह से इसका ही मान यदि आप रखेंगे कि यहाँ y का मान यदि आप लिख सकते हैं कि x बराबर क्या हो जाएगा कि 5 माइनस y प्लस में, तो माइनस में हो जाएगा। तो सेम आपका जो पहला समीकरण है दूसरा भी यही हुआ। तो यहाँ y बराबर अगर मान रखते हैं 0 रखते हैं, तो यहाँ x का मान क्या हो जाएगा, यदि y का मान यहाँ 0 रखे थे तो x का मान कितना हो गया था, 5 हो गया था। फिर यहाँ y बराबर यदि हम 1 रखते हैं तो यहाँ x का मान क्या हो जाएगा, जैसे इसका 5 हो गया था, x का मान कितना हो गया था, तो 4 हो गया था। जब इसका मान 1 रखे थे तो इसका मान 4 हो गया था। फिर यहाँ y बराबर 2 रखते हैं तो x का मान क्या हो जाएगा, जैसे उसमें 3 हो गया था तो इसमें भी क्या हो जाएगा, इसका 2 रखे तो इसका 3 हो गया। इस तरह आपका सॉल्व हो गया। पुनः आप देखेंगे इसके जो दूसरे प्रश्न है, तो दूसरे प्रश्न पे आप यहाँ विचार करेंगे कि दूसरा प्रश्न जो दिया हुआ है इसका भी मान निकाल के देखिए। जैसे दूसरा प्रश्न आपका क्या है, x माइनस वाई बराबर 8 है, यहाँ है 3x माइनस 3y बराबर 16 है। तो यहाँ a1 बराबर कितना है, तो x के साथ कुछ नहीं तो 1 है, a2 बराबर कितना है 3 है, फिर यहाँ b1 बराबर कितना है, तो इसके साथ -1 हो गया, b2 बराबर कितना है, तो इसके साथ -3 हो गया, c1 बराबर कितना है, तो 8 माइनस में आ जाएगा, और c2 बराबर कितना हो गया, तो 16 भी माइनस में चला जाएगा। यहाँ 16 चला गया माइनस में, इसलिए यहाँ पे मान भर के देखेंगे हम, जो मान है आपका मान भरेंगे
कि a1 बटा a2 बराबर, तो a1 का मान है 1/3 और b1 बटा b2 बराबर, b1 बटा b2 बराबर, तो b1 का मान कितना आपका है कि -1 बटा -3 और c1 बटा c2 बराबर, तो c1 का मान कितना है -60 -16, तो माइनस माइनस करके 8 दूना 16, यहाँ माइनस माइनस करके 1/3, तो आप देख रहे हैं कि 1/3 बराबर है 1/3 के, लेकिन ये बराबर नहीं है 1/2 के, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। इसलिए यहाँ निकाय जो बना है a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 तो है, लेकिन यहाँ c1 बटा c2 नहीं है। a1 बटा a2 बराबर है b1 बटा b2 के, लेकिन c1 बटा c2 के बराबर नहीं है। अतः ये जो समीकरण है यह समांतर है, अतः इसको हम लिख सकते हैं, अतः यह समांतर है तथा यह समीकरण यहां संगत नहीं होगा, यानी कि असंगत हो जाएगा। यह समीकरण असंगत है, यह समीकरण क्या है, असंगत है। तो जब असंगत है तो इसको ग्राफीय विधि से हल करने की जरूरत नहीं है। पुनः आप देखेंगे इसके जो अगले इसके प्रश्न है, यानी तीसरे प्रश्न को आप विचार करेंगे। तीसरे प्रश्न पर आप ध्यान देंगे, जैसे आपका दिया हुआ तीसरे प्रश्न में कि 2x + y - 6 बराबर 0, 4x - 2y - 4 बराबर 0। चूंकि यहाँ देखेंगे कि a1 बराबर कितना है तो 2 है, a2 बराबर कितना है तो 4 है, ठीक है। फिर यहाँ देखेंगे कि b1 बराबर कितना है तो 1 है और b2 बराबर कितना है तो यहाँ -2 है। फिर आप देखेंगे कि c1 बराबर कितना है तो c1 बराबर आपका -6 है और c2 बराबर कितना है तो -4 है। और इस तरह से इसलिए a1 बटा a2 बराबर आप देखेंगे कि a1 बटा a2 का मान 2/4। फिर यहाँ b1 बटा b2 बराबर, तो b1 बटा b2 बराबर कितना है 1/2 -2 और c1 बटा c2 बराबर कितना है तो यहाँ -6 बटा -4, माइनस माइनस कट गया, 2 दूना 4 3 दूना 6 और यहाँ हो गया 1/2, यहाँ 1/2, तो ये प्लस में है माइनस में है। तो प्लस और माइनस में है तो ये क्या होगा आपका, ये तीसरा जो स्थिति है कि इसलिए a1 बटा a2 नॉट इक्वल टू b1 बटा b2 है, नॉट इक्वल टू है b1 बटा b2 के, तो नॉट इक्वल टू है तो ये संख्या क्या होगा, प्रतिच्छेद करती है। अतः ये प्रतिच्छेद करती है, यह प्रतिच्छेद करती है, अतः यह समीकरण समपाती है। यह समीकरण क्या है, संगत है, यह समीकरण संगत है। और फिर वही बात कि जो संगत है उसको तो हल करना पड़ेगा, तो संगत है तो इसको हम हल करेंगे। तो हल करने के क्रम में हम क्या पाएंगे यहाँ कि जो समीकरण जो है संगत है, तो संगत को कैसे हल करेंगे, जैसे आपको दिखाया गया कि यहाँ पहले समीकरण के लिए आप बना लीजिए, लिखिए हल का जो प्रारूप है, फिर x हो गया, ये y हो गया, पुनः यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 से। समीकरण 1 में आपका क्या है तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 में 2x + y - 6 है बराबर 0, या आप ऐसे लिख सकते हैं कि 2x + y बराबर, यहाँ 6 चला जाएगा, या आप y बराबर लिख सकते हैं, या x बराबर भी मान निकाल सकते हैं। तो y बराबर ही लिखिए क्योंकि छोटा हो जाएगा, y बराबर आपका हो जाएगा, यहाँ 6 प्लस में है जाएगा तो माइनस में 2x हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ y बराबर 6 - 2x हो गया। तो अब यहाँ पे आप मान रखेंगे, जब y का मान यानी x का मान अगर रखते हैं x बराबर 0 से, तो जब x का मान हम 0 रखेंगे तो देखिए y बराबर क्या हो जाएगा, y बराबर क्या है कि 6 - 2x, यानी कि 6 - 2 में x से करेंगे, यानी 2 × 0 करेंगे तो 0 ही हो जाएगा, यानी 6 में से 0 गया कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। जब हम x का मान 0 रखे तो y का मान कितना आ गया, 6 आ गया, सीधा सा है। फिर आप x का मान जब 1 रखते हैं तो x का मान 1 रखते देखिए क्या होता है, जहां जहां x है वहां 1 रखिए, x बराबर 1 से, तो वही मान आपका y बराबर क्या होगा कि 6 - 2 × 1, यानी कि 6 - 2 × 2 बराबर कितना हो गया, 4 हो गया। तो यहाँ इसका मान हो गया 4,
ठीक है। फिर आप यहाँ जैसे x का मान आप यहाँ पे 3 रखते हैं, तो x का मान जब 3 रखते हैं तो देखिए इसका मान y का कितना हो जाता है, x बराबर 3 से, तो जहां जहां x है वहां 3 रखेंगे, यानी कि y बराबर क्या हो जाएगा 6 माइनस 2 गुणे 3 बराबर 6 माइनस 6 बराबर क्या हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा। जब इसका मान हमने 3 रखा तो y का मान क्या हो गया, यहाँ 0 हो गया। तो इस तरह आपने यहाँ प्रथम समीकरण का आलेखीय प्रारूप में आपने क्या किया कि आलेखीय ग्राफीय विधि से आपने यहाँ हल किया। पुनः आप दूसरे समीकरण की यहाँ देखें, दूसरे समीकरण में क्या होगा, समीकरण 2 से, तो समीकरण 2 में देखिए कि 4x माइनस 2y माइनस 4 बराबर 0 दिया है, या आप इसको लिख सकते हैं कि 4x माइनस 2y बराबर 4 प्लस माइनस में जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, या 4x बराबर क्या हो जाएगा आपका 4x बराबर यहाँ 4 और माइनस में 2y है तो प्लस में 2y हो जाएगा, या यहाँ x बराबर आप लिख सकते हैं कि 4 प्लस 2y बटा, या 4 गुणा में है आएगा तो बटा में हो जाएगा। और इस तरह से आप यहाँ दूसरे समीकरण के लिए दूसरा जो ग्राफीय हल का प्रारूप है उसको तैयार कर लें, और इस प्रारूप में देखेंगे कि कितना मान आता है। जैसे अगर हम x बराबर 1 रखते हैं, या x बराबर कोई मान अगर हम रखते हैं कि x का मान यदि हम 0 रखते हैं तो x का मान 0 से, तो y बराबर क्या हो जाएगा, क्योंकि यहाँ y का मान निकालना है, यहाँ x का मान निकालना है तो यहाँ y का मान रखिए, y बराबर यहाँ मान भरिए। जैसे y का मान यदि हम माइनस में 2 भरते हैं, चाहे प्लस में 2 भरते हैं, चाहे 0 भरते हैं, जो भी आप चाहे भर सकते हैं, यानी y बराबर यहाँ माइनस 2 रखते हैं तो x का मान क्या हो जाएगा, यानी कि x बराबर आपका है 4 प्लस 2y बटा 4, यानी कि 4 प्लस 2 गुणे यहाँ y का मान 2 है माइनस में बटा 4, यानी कि 4 प्लस 2 दूना 4, माइनस में है तो माइनस माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा, यानी कि 4 माइनस 4 बटा 4 बराबर क्या हो जाएगा 0। अगर इसका मान हमने माइनस में 2 रखा तो इसका मान 0 हो गया, सीधा सा है। पुनः आप यहाँ y का मान कुछ और रखिए, यानी कुछ और आप जैसे 0 रखते हैं, जितना छोटा रखिएगा उतना ही छोटा मान निकलेगा y बराबर 0 से, तो जहां जहां y है वहां 0 रखेंगे तो x का मान आपका निकल जाएगा 4 प्लस 2 गुणे 0 बटा 4, यानी कि आपका हो जाएगा 4 प्लस 2 0 0 बटा 4, यानी कि 4 बटा 4 का मतलब हो गया 1। अगर इसका मान हमने 0 रखा तो इसका मान 1 निकल गया, ठीक है, सीधा है। पुनः आप यहाँ y का मान 2 रख के देखिए, y बराबर 2 से, तो जहां जहां x होगा वहां, जहां जहां y होगा वहां हम 2 रखेंगे, यानी कि x बराबर 4 इंटू 2 इंटू 0, यहाँ 2 रखा गया है अभी, 2 इंटू 2 बटा 4, यानी कि 4 प्लस 4 बाई 4, यानी कि 4 4 कितना हो गया 8 बटा 4, यानी कि इसका मान 2 हो गया। इसका मान यदि हम 2 रखा तो यहाँ x का मान भी कितना निकल गया 2 ज्ञात हो गया। तो इस तरह से आपका यह समीकरण 2 का आपका यह हल हो गया। अब पुनः हम देखेंगे इसके अगले यानी कि चौथे प्रश्न पे विचार करेंगे। चौथे प्रश्न में क्या है, तो आप ध्यान बनाए रखें और निश्चित होकर देखते रहें। मैं चाहूंगा कि जितना आसानी से हो सके, अगर आपको किसी भी तरह की इसमें समस्याएं समझ में आती है तो आप निश्चित रूप से मुझे कमेंट करें, नहीं तो डायरेक्ट आप मुझे इस नंबर पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। इस नंबर पे कांटेक्ट करके आप बता सकते हैं जो भी आपको कोई समाधान या किसी तरह का अगर सुझाव देना हो या किसी तरह की बातें करना हो, तो इस नंबर पे आप कांटेक्ट करके आप निश्चित रूप से मुझे बता सकते हैं। मैं आपके बात सुनने के लिए हमेशा आपका वेलकम करते रहूंगा। और इस तरह से आप चौथे प्रश्न को देखेंगे कि 2x माइनस 2y माइनस 2 इक्वल टू 0 दिया है। फिर यहाँ दिया है 4x माइनस 4y माइनस 5 इक्वल टू 0 दिया है। ये समीकरण आपका फर्स्ट है, समीकरण क्या है सेकंड है। तो फर्स्ट और सेकंड में आप फिर वही चर्चा करेंगे कि यहाँ a1 बराबर, चूंकि a1 बराबर कितना है 2 है, a2 बराबर कितना है तो 4 है, b1 बराबर कितना है तो -2 है, b2 बराबर कितना है तो -4 है। देख रहे हैं यहाँ c1 बराबर कितना है तो -2 है और c2 बराबर कितना है तो -5 है। इसलिए a1 बटा a2 इक्वल टू कितना है कि 2 बटा 4। यहाँ b1 बटा b2 बराबर कितना है तो b1 का मान -2 बटा -4
फिर यहाँ देखेंगे कि C1/C2 कितना है, C1/C2 इक्वल टू तो -2/-5। तो यहाँ 2 दूना 4, माइनस माइनस कट गया, 2 दूना 4 नहीं कटेगा। तो यहाँ हो गया आपका, चूंकि 1/2 1/2, इसका भी मान 1/2 1/2 और ये 2/5। तो इसलिए यहाँ स्थिति बन गया कि A1/A2 बराबर हो गया B1/B2 के, लेकिन बराबर नहीं है C1/C2 के। ठीक है, A1/A2 बराबर है B1/B2 के और बराबर नहीं है C1/C2 के। तो ये अतः यह क्या होंगे, ये समांतर होंगे, इसलिए ये समांतर होंगे, या समांतर होंगे। और जब ये समांतर होंगे तो ये क्या होंगे, अतः यह समीकरण असंगत है। अतः यह समीकरण क्या है, असंगत है। तो इसको हल करने की जरूरत नहीं है। तो इसके बाद हम देखते हैं इसके अगले जो प्रश्न है, यानी 5वें प्रश्न को हम देखते हैं कि 5वें प्रश्न में क्या दिया हुआ है। तब तक आप धैर्य बनाए रखें और इसे इत्मीनान से देखते रहें। देखिए यहाँ 5वें सवाल में दिया हुआ है कि एक आयताकार बाग है जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। लंबाई जो है ये चौड़ाई से क्या है, लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, का अर्थ परिमाप 36 मीटर है। अर्थ परिमाप इसका क्या है, 36 मीटर है। तो बाग की विमा हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले बाग की विमा ज्ञात करने के लिए लंबाई और चौड़ाई का जानना जरूरी होगा, क्योंकि जब तक लंबाई और चौड़ाई नहीं जानेंगे तब तक किसी बगीचे की बीमा हम नहीं ज्ञात कर सकते हैं। तो सवाल में हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम मान लेते हैं, माना कि आयताकार है तो आयत की या आयताकार बाग की लंबाई बराबर x मीटर मान लेते हैं और आयताकार बाग की यहाँ चौड़ाई भी हम मान लेते हैं। चौड़ाई कितना मान लेते हैं, तो y मीटर मान लेते हैं। ठीक है, तो प्रश्न से आप देख रहे हैं कि लंबाई और चौड़ाई जो x और y मान लिए, तो प्रश्न से आपका एक बात दिया हुआ है, इस बात से आप ध्यान रखें कि मैथ बनाने के लिए कुछ मैथ के मुख्य बातों पर ध्यान देना होता है कि लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। लंबाई जो है चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, अर्थात आप समझ रहे हैं कि लंबाई जो है चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। तो यदि हम लंबाई से चौड़ाई को घटा देते हैं तो 4 मीटर बच जाएगा। लंबाई से चौड़ाई को घटा देंगे तो कितना बच जाएगा, 4 मीटर बच जाएगा। ऐसा समीकरण आपका स्पष्ट हो गया। पुनः यहां देखेंगे प्रश्न से, पुनः प्रश्न से जब हम देखेंगे तो यहां कहा जा रहा है कि इसका अर्ध परिमाप जो है 36 मीटर है। अर्ध परिमाप, तो अर्ध परिमाप कितना है, 36 मीटर। अर्ध परिमाप बराबर 36 मीटर है। तो अर्ध परिमाप का मतलब क्या हुआ कि परिमाप बटा 2 बराबर कितना है, 36 मीटर। अर्ध परिमाप यानी परिमाप के आधा कर देते हैं तो हो जाता है 36 मीटर। या आप ऐसे भी इसको लिख सकते हैं कि परिमाप के आधा जब करेंगे तो ये 36 मीटर होता है। तो यहां आप लिख सकते हैं कि परिमाप बराबर क्या होता है कि 2 इंटू लंबाई जोड़ क्या हो जाता है, चौड़ाई। ये होता है ना, यानी ये चला जाएगा लंबाई या जोड़ चौड़ाई में। तो आपका दूसरा समीकरण यहाँ तैयार हो जाएगा कि x प्लस वाई बराबर कितना हो गया, 36 मीटर। ये आपका मीटर हटा दीजिए, यहाँ समीकरण 2 तैयार हो गया। x प्लस वाई बराबर 36 से समीकरण 2 हो गया। तो यहाँ आप लिखेंगे कि समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से। तो 1 में क्या है आपका, x माइनस वाई बराबर 4 है और यहाँ x प्लस वाई बराबर क्या है, 36 है। यहाँ लिखिए जोड़ने पर, सीधे है कि जोड़ने पर, तो जोड़ेंगे तो एगो x 2 x हो जाएगा, एगो y से एगो y क्या होगा, प्लस माइनस में है तो कट गया, बराबर 36 और 4 क्या हो गया, 40 हो गया। या x बराबर आपका क्या हो जाएगा कि 40 बटा में 2 आ जाएगा, यानी कि 20 दूना 40, 20 मीटर हो गया। समीकरण 1 में चाहे 2 में किसी में मान रखिए। समीकरण 1 में x बराबर, x का मान रखने पर, x का मान रखने पर समीकरण 1 क्या है हमारा, x माइनस वाई बराबर 4 है। तो x का मान जब रखेंगे यहाँ, यानी कि 20 माइनस वाई बराबर 4, या माइनस वाई बराबर, तो 4 पहले से 20 प्लस में जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, या माइनस वाई बराबर आपका क्या हो जाएगा, 4 में से 20 जाएगा तो -16, माइनस से माइनस कट गया, इसलिए y बराबर क्या हो गया, 16। इसलिए बाग की लंबाई
x बराबर कितना हो गया 20 मीटर और बाग की चौड़ाई y बराबर कितना हो गया 16 मीटर। देखिए दोनों में 4 मीटर का अंतर भी हो गया, यानी 20 और 16। इस तरह से आपका बाग का यहाँ बीमा ज्ञात हो गया। और इसके बाद आप अगले प्रश्नों को देखें, यानी छठे प्रश्न को आप देखेंगे, उसमें क्या दिया हुआ है। देखिए छठे प्रश्न में आपका दिया हुआ है कि एक रैखिक समीकरण जो दिया है 2x + 3y - 8 = 0 दी गई, यानी कि दी चरों, इस तरह के समीकरण दिए गए हैं। तो दी चरों में से एक और ऐसे ही समीकरण हमें लिखना है, ताकि यह 3 तरह के कंडीशन दिए गए हैं, तीनों कंडीशन को पूरा करने के लिए अलग अलग समीकरण एक और बनाने होंगे, ताकि ज्यामितीय निरूपण किया जा सके या उसके जैसा हो। तो हल में हम क्या करेंगे, यहाँ रैखिक समीकरण जो दिया है, हमारा रैखिक समीकरण पहले से जो है रैखिक समीकरण, वह रैखिक समीकरण क्या है कि 2x + 3y - 8 = 0 है। ठीक है, तो इतना यदि है तो इसका जिससे हमें प्राप्त जुग्म है, इस जुग्म का ज्यामितीय निरूपण अगर ज्ञात करना है तो ज्यामितीय निरूपण यानी ऐसे जुग्म का इसके जैसा एक और समीकरण जो एक नंबर कंडीशन हमारा है कि प्रतिच्छेद करती रेखाएं हैं, प्रतिच्छेद करती रेखाएं हो। प्रतिच्छेद करती रेखाओं में आपको यह भली भांति मालूम होना चाहिए कि यदि a1/a2 ≠ होगा b1/b2 के, तो प्रतिच्छेद करती रेखाएं होगा। तो जब a1/a2 ≠ b1/b2 होगा तो आप सीधे शब्दों में इसके बराबर, यानी कि यहाँ आप देख रहे हैं कि a1 बराबर आपका 2 दिया है, b1 बराबर कितना दिया है 3 दिया है, और c1 बराबर -8 दिया है। तो आपका a1 और a2 a1/a2 b1/b2 के बराबर नहीं करना है। तो यहाँ पे आप a2 का मान अगर यहाँ 3 ही रख देते हैं और b2 का मान यहाँ 2 कर दीजिए, b2 का मान 2 कर दीजिए, और इसी तरह से आप यहाँ c2 का मान कुछ भी कर दीजिए, यानी 10 कर दीजिए, 12 कर दीजिए, ताकि बराबर ही नहीं हो। बराबर नहीं होगा तो आप क्या करेंगे यहाँ, यानी लिखेंगे कि a1/a2 बराबर a1/a2 जो है इसका मान कितना है 2/3, b1/b2 जो है इसका मान कितना हो गया कि 3/2 हो गया, ये बराबर नहीं होगा। और c1/c2 का मान जो दिया है -8/10 है, या 2 दूना 4, यानी 4 दूना 8, 5 दूना 10, या दोनों a1/a2 और b1/b2 बराबर नहीं है, तो यहाँ यह शर्त को पूरा करता है, इसलिए लिखेंगे यह शर्त को पूरा करता है, इसलिए यहां प्रतिच्छेद करती रेखाएं हैं, प्रतिच्छेद करती रेखाएं हैं। ठीक है, प्रतिच्छेद करती रेखाएं हैं। पुनः आप दूसरे इसके कंडीशन को देखेंगे कि आपका जो ये समीकरण है, इस समीकरण में दूसरे कंडीशन को पूरा करना है। तो दूसरे कंडीशन को पूरा करने के लिए आप यहां देखेंगे कि समांतर होना चाहिए, समांतर रेखाएं हों। तो समांतर रेखा के लिए आपको भली भांति मालूम होना चाहिए कि समांतर रेखा का कंडीशन क्या होता है कि यदि यहाँ a1/a2 बराबर हो b1/b2 के और बराबर नहीं हो c1/c2 के, तो यह कंडीशन क्या होता है, समांतर रेखा होता है। तो चूंकि यहाँ पे हमने दिया था कि a1 बराबर आपका 2 है, b1 बराबर आपका 3 है और c1 बराबर -8 है, तो आप यहाँ पे a2 बराबर आप यहाँ 4 कर दीजिए, b2 बराबर आप यहाँ 6 कर दीजिए, और c2 बराबर क्या कर दीजिए, यानी कि यहाँ 2 दूना 4, यानी 2 बार में कट जाएगा, 3 दूना 6, 2 बार में कट जाएगा। तो a1/a2 b1/b2 के बराबर होगा, और c1/c2 के बराबर मत करिए, इसको 10 कर दीजिए, 12 कर दीजिए, ये बराबर नहीं होगा। इसलिए लिखेंगे कि a1/a2 बराबर कितना हो गया आपका 2/4, और यहाँ b1/b2 बराबर 3/6, और c1/c2 बराबर आपका कितना हो गया -8/10। तो इस तरह से 2 दूना 4, यहाँ भी 3 दूना 6, यहाँ 1/2 1/2 हो गया, लेकिन यह जो है 4 दूना 8 और 5 दूना 10, यहाँ 4/5 हुआ। तो इसलिए लिखेंगे, इसलिए यह शर्त को पूरा करता है,
यह शर्त को पूरा करता है। तो पूरा करता है तो आपका क्या समीकरण यहाँ तैयार हो जाएगा कि यहाँ कर देंगे 4 करेंगे तो यहाँ पे 4x कर देंगे प्लस यहाँ 6y कर देंगे और यहाँ माइनस, यहाँ प्लस में 10 है तो प्लस में 10 कर देंगे बराबर में 0। यह समीकरण आपका दूसरा तैयार हो गया। ठीक है, पुनः आप तीसरे कंडीशन को पूरा करने के लिए फिर देखेंगे। तीसरा कंडीशन क्या है कि रैखिक समीकरण आपका यदि है कि रैखिक समीकरण जो है आपका जो मान वही है कि तीसरा में है आपका संपाती हो। संपाती हो तो संपाती होने के लिए यह कंडीशन निश्चित रूप से होना चाहिए कि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 हो। तो ऐसे कंडीशन में a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 होना चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि यदि इसका मान हम a2 का मान यहाँ कुछ रख लेते हैं अपने से कि जैसे इसका अगर हम 4 रखते हैं तो यहाँ b2 का मान भी हम 6 रखते हैं और c2 का मान भी हम यहाँ -16 रखते हैं। तो देखेंगे इसका ये समीकरण 2 हम बनाते हैं कि 4x प्लस यहाँ 3 गुना 6y -16 बराबर 0 हो गया। अतः यहाँ a1/a2 बराबर a1/a2 का मान क्या हो जाएगा 2/4। उसके बाद b1/b2 बराबर कितना हो जाएगा तो 3/6 और c1/c2 का मान कितना हो जाएगा तो यहाँ c1/c2 का -8/-16 माइनस माइनस कट गया यानी कि 8 दूना 16 3 दूना 6 और यहाँ 2 दूना 4 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2। तो इस तरह से लिखेंगे। यहाँ हो गया a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 को। तो इस तरह से क्या हुआ। अतः दूसरा यहाँ जो आपका तैयार हुआ दूसरा समीकरण जो आपका इस प्रकार से हमने दिया तो यह रेखाएं क्या होता है यह संपाती रेखा होता है, इसलिए यह संपाती है, इसलिए यह संपाती है। पुनः इसके बाद इसके नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसको हम देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है 7वें प्रश्न में फिर से कि समीकरण x - y + 1 = 0 और यहाँ 3x + 2y - 12 = 0। तो इसको हम लिखेंगे। इसको ग्राफ हमें खींचना है। तो ग्राफ खींचने के लिए जैसे आपको बताया गया था कि हल में हम क्या करेंगे कि x - y इसको बराबर किधर कर दीजिए बराबर -1 हो जाएगा। समीकरण फर्स्ट हो गया। फिर यहाँ 3x + 2y बराबर यहाँ -12 है तो +12 हो जाएगा। समीकरण 2 हो गया। तो समीकरण 1 और 2 का हम बारी बारी से हल करेंगे और बारी बारी से हल करके हम यहाँ जो ग्राफीय मान होगा उसको हम भरते चलेंगे। x और y का हो गया। ये समीकरण 1 के लिए भी कर रहे हैं। तो समीकरण 1 के लिए देख रहे हैं यहाँ कि जैसे समीकरण 1 से चलेंगे। 1 में क्या है हम लोगों का कि समीकरण 1 में जो है x - y बराबर -1 है। तो यहाँ आप लिख सकते हैं या x बराबर क्या हो जाएगा तो यहाँ माइनस में 1 है और माइनस में y है तो जाएगा तो प्लस में y हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ यदि हम x y का मान यदि हम 1 रखते हैं y का मान 1 रखते हैं तो देखेंगे यहाँ लिखेंगे y बराबर 1 से तो जहाँ इसमें y है वहाँ 1 रखेंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा -1 + 1 यानी कि 0 हो जाएगा। तो x का मान कितना हो गया 0 हो गया। यदि हम y का मान 2 रखते हैं y बराबर 2 से तो जहाँ y है वहाँ 2 रखेंगे यानी कि x बराबर -1 + 2 बराबर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। यदि हम y का मान 3 रखते हैं y बराबर यहाँ 3 रखते हैं तो 3 रखेंगे तो क्या हो जाएगा कि x बराबर -1 + 3 बराबर 2 हो जाएगा। तो इसका मान आपका यहाँ 2 निकल गया x का मान। पुनः आप यहाँ समीकरण 2 से चलेंगे तो समीकरण पुनः लिखिए। समीकरण 2 से 2 में क्या है आपका 3x + 2y बराबर 12। यहाँ ये समीकरण 1 के लिए तैयार हो गया। पुनः आप 2 के लिए तैयार कर लीजिए। दो के लिए तैयार करिएगा तो यहाँ देखिए कि 2 में क्या है आपका या लिखिए 3x बराबर 12 है प्लस में 2y है तो माइनस में हो जाएगा 2y या आपका हो जाएगा x बराबर 12 - 2y और 3 बटा में है तो गुणा में आएगा तो बटा में हो जाएगा। फिर यहाँ पे y का मान ही रखिए y बराबर आप यहाँ पे 0 1 2 कुछ भी रख सकते हैं। यदि y का मान 0 रखते हैं तो 0 से
तो जहां जहां y है वहां 0 रखेंगे, यानी कि x बराबर क्या है कि 12 माइनस 2 गुणे 0 बटा 3, यानी कि 12 माइनस 0 बटा 3, यानी कि 12 बटा 3, यानी इसका मतलब क्या हो गया 4 3 12। यदि हम y का मान 0 रखे तो x का मान क्या आ गया 4 आ गया। पुनः यहाँ आप y का मान 1 रख के देखिए, तो y का मान जब 1 रखेंगे तो देखिए x का मान क्या निकलता है कि x बराबर क्या हो जाएगा 12 माइनस 2 गुणे 1 बटा 3 बराबर 12 माइनस 2 बटा 3, यानी कि 10 बटा 3 हो जाएगा। 10 बटा 3 का मतलब आप समझ रहे हैं कि इसका जब हम मान रखेंगे तो निश्चित रूप से यहाँ ऐसे मान पर रखिए जिस मान से आप आसानी से कटा सके। तो आसानी से कटाने के लिए यदि आप यहाँ y का मान 3 ही रख देते हैं तो 3 रखेंगे, या यहाँ y का मान जब 3 रखेंगे तो आपका मान क्या हो जाएगा कि 3 रखते हैं 3 दूना 6, तो 3 दूना 6 रखेंगे। y का मान यदि यहाँ 3 रखते हैं तो देखिए यहाँ 3 रखते हैं तो क्या हो जाएगा 3 दूना 6, यानी कि 12 माइनस 6 बटा 3, यानी कि 6 बटा 3, यानी आपका क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, आसानी से कट जाएगा। पुनः यहाँ आप मान रखिए, जैसे y का मान यहाँ जैसे मैंने 0 रखा, फिर यहाँ 6 रख के देखिए y बराबर 6 अगर रखते हैं तो जहां जहां y होगा वहां 6 रखेंगे, x बराबर 12 माइनस 2 गुणे 6 बटा 3 हो जाएगा, यानी कि 12 माइनस 12 बटा 3, यानी कि 0 बटा 3 का मतलब क्या हो गया आपका 0 हो गया। तो इसका मान जब 6 रखें तो इसका मान 0 हो गया। अब इस तरह से आप इसका आलेख जब खींचेंगे तो आलेख कैसे खींचेंगे, जैसे इसके पहले वाले सीरीज में मैंने तुरंत ही बताया था, जैसे 2 पार्ट में मैंने किया था। तो एक पार्ट में आलेख के बारे में ही चर्चा किया गया था, और इसमें जैसे आलेख खींचेंगे तो सबसे पहले हम x अक्ष खींचेंगे, यहाँ आपका x होगा, यहाँ x डैश होगा, इसके बीच का जो बिंदु होगा यहाँ से आप y अक्ष ले लीजिए, यहाँ आपका y होगा, यहाँ आपका y डैश होगा, फिर यहाँ आपका बिंदु 0 हो गया, यहाँ से आप चलिए 1 2 3 4 5, आपका ज्यादा से ज्यादा मान क्या है 6 तक है, 6 7 8 तक आप मान ले लीजिए। इधर भी आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया। इधर मान ले लीजिए 1 माइनस में हो जाएगा, -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8, और इधर रख लीजिए -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 ठीक है। तो यहां तक ये मान रख लिए, और ये समीकरण 1 था, ये समीकरण 2 है। तो 1 में आप देखिए कि अगर x का मान 0 है तो y का मान 1 है, तो x का मान 0 और y का मान यहाँ पे जाएगा, यानी यहाँ लिखेंगे 0 और 1 हो गया। ठीक है, फिर आप देखेंगे x का मान 1 है तो y का मान 2 है, x का मान 1 और y का मान 2, इसके ठीक सामने यहाँ करेंगे 1 और 2, लिखेंगे 1 और 2। इसके बाद x का मान 2 है तो y का मान 3 है, x का मान 2 और y का मान 3। अब यहाँ इसको लिख लीजिए 2 और 3, 1 और 2 था, 1 और 2, और यहाँ आ जाएगा आपका 2 और 3, तो यहाँ पे आप लिखेंगे 2 और 3, और इस तरह से क्या करेंगे कि तीनों बिंदुओं को एक दूसरे से यहाँ मिला देंगे। समीकरण आपका फर्स्ट हो गया। ठीक है, पुनः आप दूसरा समीकरण में देखिए, x का मान 4 है तो y का मान 0 है, x का मान 4 आपका कहाँ है यहाँ है, और y का मान 0 यहीं पे है, तो यहीं पे आपका हो जाएगा 4 और 0 हो जाएगा। फिर आपका x का मान 2 है तो y का मान 3 है, x का मान 2 है और y का मान क्या है 3 है, तो 2 और 3 के पास आप चलेंगे, 2 और 3 के सामने, 2 और 3 के सामने हो गया, 2 और 3 हो गया। फिर x का मान 0 है, y का मान 6 है, x का मान 0 है और y का मान 6 है, तो यहाँ 6 पे चलेंगे, 0 और 6 हो गया। तीनों बिंदुओं को एक दूसरे से क्या करेंगे, फिर से इसको मिला देंगे, यहाँ से लेकर यहाँ ये आएगा इस बिंदु से और इस बिंदु को टच करेगा, समीकरण आपका क्या हुआ 2 हो गया। और इस तरह से आपका ग्राफ खत्म हुआ, और आपका एक प्रश्न इसमें से निश्चित आता है और आएगा ही, इसलिए आप इसको यथा संभव नहीं समझ में आता है, जैसे आपको परेशानी होता है आप निश्चित रूप से मुझे कुछ न कुछ इसका सुझाव जरूर देंगे। और आज हम यहीं से समाप्त करते हैं, और आपको याद दिला देते हैं कि यूट्यूब चैनल मेरा अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जरूर कर लें, ताकि अगला जो वीडियो हो अपलोड उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। तब तक के लिए आप सभी को एक बार पुनः धन्यवाद।